इसमें दो तीन बातें समझनी चाहिए। एक तो प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति। और शक्ति का अर्थ हुआ कि एक एक व्यक्ति का विचार करके कोई घटना वहां से नहीं घटती। जैसे नदी बह रही है, किनारे जो दरख्त होंगे उनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, उनमें फूल लगेंगे, फल आएंगे। नदी की धार में जो पड़ जाएंगे उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी, बह जाएंगे, टूट जाएंगे। नदी को ना तो प्रयोजन है कि किसी वृक्ष की जड़ें मजबूत हों और ना प्रयोजन है कि कोई वृक्ष उखाड़ दे। नदी बह रही है। नदी एक शक्ति है, नदी एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन निरंतर ये भूल हुई कि हमने परमात्मा को एक व्यक्ति समझ रखा है। इसलिए हम सोचते हैं जैसे हम व्यक्ति के संबंध में सोचते हैं। हम कहते हैं वो बड़ा दयालु है, हम कहते हैं वो बड़ा कृपालु है, हम कहते हैं वो सदा कल्याण ही करता है। ये हमारी आकांक्षाएं हैं जो हम उस पर थोप रहे हैं। व्यक्ति पे तो ये आकांक्षाएं थोपी जा सकती, और अगर वो इनको पूरा न करे तो उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। शक्ति पे ये आकांक्षाएं नहीं थोपी जा सकती। और शक्ति के साथ जब भी हम व्यक्ति मान के व्यवहार करते हैं तब हम बड़े नुकसान में पड़ते हैं, क्योंकि हम बड़े सपनों में खो जाते हैं। शक्ति के साथ शक्तिमान के व्यवहार करेंगे तो बहुत दूसरे परिणाम होंगे। जैसे कि जमीन में ग्रेविटेशन है, कशिश, गुरुत्वाकर्षण है। आप जमीन पे चलते हैं तो उसी की वजह से चलते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप चल सकें। आप ना चलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा, इस भूल में मत पड़ जाना। आप नहीं थे जमीन पे तो भी था, एक दिन हम नहीं भी होंगे तो भी होगा। और अगर आप गलत ढंग से चलेंगे तो गिर पड़ेंगे, टांग भी टूट जाएगी, वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होगा। लेकिन आप किसी अदालत में मुकदमा न चला सकेंगे, क्योंकि वहां कोई व्यक्ति नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति की धारा है। अगर उसके साथ व्यवहार करना है तो आपको सोच समझ के करना होगा। वो आपके साथ सोच समझ के व्यवहार नहीं कर रही है। परमात्मा की शक्ति आपके साथ सोच समझ के व्यवहार नहीं करती है। परमात्मा की शक्ति कहना ठीक नहीं है। परमात्मा शक्ति ही है, वो आपके साथ सोच समझ के व्यवहार नहीं है। उसका अपना शाश्वत नियम है। उस शाश्वत नियम का नाम ही धर्म है। धर्म का अर्थ है उस परमात्मा नाम की शक्ति के व्यवहार का नियम। अगर आप उसके अनुकूल करते हैं, समझपूर्वक करते हैं, विवेकपूर्वक करते हैं, तो वो शक्ति आपके लिए कृपा बन जाएगी। उसकी तरफ से नहीं, आपके ही कारण। अगर आप उल्टा करते हैं, नियम के प्रतिकूल करते हैं, तो वो शक्ति आपके लिए अकृपा बन जाएगी। परमात्मा अकृपा नहीं है, आपके ही कारण। तो परमात्मा को व्यक्ति मानेंगे तो भूल होगी। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। और इसलिए परमात्मा के साथ न प्रार्थना का कोई अर्थ है, न पूजा का कोई अर्थ है। परमात्मा के साथ अपेक्षाओं का कोई भी अर्थ नहीं। यदि चाहते हैं कि परमात्मा, वो शक्ति आपके लिए कृपा बन जाए, तो आपको जो भी करना है वो अपने साथ करना। इसलिए साधना का अर्थ है, प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। ध्यान का अर्थ है, पूजा का कोई अर्थ नहीं। इस फर्क को ठीक से समझ लें।
प्रार्थना में आप परमात्मा के साथ कुछ कर रहे हैं। अपेक्षा, आग्रह, निवेदन, मांग। ध्यान में आप अपने साथ कुछ कर रहे हैं। पूजा में आप परमात्मा से कुछ कर रहे हैं। साधना में आप अपने से कुछ कर रहे हैं। साधना का अर्थ है अपने को ऐसा बना लेना कि धर्म के प्रतिकूल आप न रह जाएं। और जब नदी की धारा बहे तो आप बीच में न पड़ जाएं, तट पे हों कि नदी की धारा का पानी आपकी जड़ों को मजबूत कर जाए, उखाड़ न जाए। जैसे ही हम परमात्मा को शक्ति के रूप में समझेंगे, हमारे धर्म की पूरी व्यवस्था बदल जाती होगी। अगर परमात्मा को व्यक्ति मान लेंगे तो फिर बहुत अड़चन हो जाती। अगर शक्ति मानेंगे तब कोई अड़चन नहीं। व्यक्ति मान के बहुत कठिनाई हो गई। और हमारे मन की इच्छा ऐसी होती है कि व्यक्ति हो, क्योंकि व्यक्ति बना के हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। फिर जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं रह जाती, उसकी भी कुछ हो जाती। और हम तो छोटी छोटी चीजों के लिए उसको उत्तरदायी बनाते हैं। बड़ी चीजों की तो बात अलग। एक आदमी को नौकरी मिल जाए तो परमात्मा को धन्यवाद देता है, नौकरी छूट जाए तो परमात्मा पर नाराज होता है। किसी को फोड़ा फुंसी हो जाए तो परमात्मा पर कहता है उसने कर दिया। किसी का फोड़ा फुंसी ठीक हो जाए तो वो कहता भगवान की कृपा से ठीक हो रहा। लेकिन हम कभी ख्याल नहीं करते कि हम कैसे काम भगवान से ले रहे हैं। और कभी ये ख्याल नहीं करते कि बड़ी इगोसेंट्रिक धारणा है कि मेरे फोड़े फिंसी की फिक्र भी भगवान कर रहा है। कि हमारा 1 रुपया गिर गया और सड़क पर लौट के मिल गया तो हम कहते हैं भगवान की कृपा से। मेरे 1 रुपये का भी हिसाब किताब जो है वो भगवान रख रहा है, ये सोच के भी मन को बड़ी तृप्ति मिलती है। क्योंकि मैं तब इस सारे जगत के केंद्र पर खड़ा हो गया और परमात्मा से मैं जो एक व्यवहार कर रहा हूं वो एक नौकर का व्यवहार है। उससे भी हम एक पुलिस वाले का उपयोग ले रहे कि वो तैयार खड़ा है, हमारे रुपये को बचा रहा है। व्यक्ति बनाने से ये सुविधा है कि जिम्मेदारी उस पर टाल सकते हैं, लेकिन साधक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। असल में साधक होने का एक ही अर्थ है कि अब इस जगत में वो किसी बात के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने नहीं जाएगा। अब दुख है तो अपना है, सुख है तो अपना है, शांति है तो अपनी है, अशांति है तो अपनी है। कोई उत्तरदायी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं ही उत्तरदायी हूं। अगर टांग टूट जाती है गिर के तो ग्रेविटेशन जिम्मेदार नहीं, मैं ही जिम्मेवार हूं। ऐसी मनोदशा हो तो फिर बात समझ में आ जाएगी।